जिला संवाददाता संदीप तिवारी की रिपोर्ट फर्रुखाबाद से। पिछले कई सालों से विकास के नाम पर शून्य है फर्रुखाबाद। जिले के युवा भाजपा नेता एवं फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से टिकट के दावेदार ने कहा कि फर्रुखाबाद की अब तस्वीर बदलनी चाहिए। यहाँ पिछले कई सालों में विकास का पहिया पूरी तरह से जाम है, अब इसे चलाने की जरूरत है। ये बात मंगलवार को मंडी रोड स्थित अपने निज निवास पर पत्रकारों से एक प्रेस वार्ता के दौरान फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र टिकट के दावेदार एवं युवा भाजपा नेता विकास राजपूत ने कही। उन्होंने कहा कि यहाँ 4 विधायक, 1 सांसद भाजपा से है, लेकिन पिछले कई सालों से ना तो किसी विधानसभा क्षेत्र और ना ही संसदीय क्षेत्र में विकास हुआ। यहाँ कई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त हैं। यहाँ पर जनपद में नमकीन, आलू और छपाई का कार्य से पहचाना जाता है, फिर भी यहाँ व्यापारियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। इसी कारण यहाँ का छपाई का कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका है तथा व्यापारियों के विषय में बात करें तो दूसरे जनपदों में रहकर अपने कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि गंगा एवं रामगंगा नदियां होते हुए भी यहाँ से गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेसवे पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के राजनीतिज्ञों की सक्रियता के कारण वहां चला गया, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग जब सारे प्रस्ताव पास होते हैं तब उसे चीज की मांग करते हैं। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद को वह चीज कहां से मिल जाएगी, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से टिकट की दावेदारी है मेरी, और अगर पार्टी ने उन्हें टिकट देती है तो वह चुनाव जीतते हैं तो गंगा पार में हर बार वर्षा के समय आने वाली बाढ़ की समस्या को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तथा यहाँ की सड़कों पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का कारण डिवाइडर है, उन्हें भी बनवाने का प्रयास करेंगे। और विकास राजपूत ने कहा कि पार्टी से टिकट की मांग की गई है, साथ ही पार्टी का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। उन्होंने कहा कि जनता, युवा, गरीब व मजदूर वर्ग उनके साथ है और दुख एवं तकलीफ में वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर्य हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, आपके आज निज निवास पर जो प्रेस वार्ता रखी गई है, तो सर उसका क्या आदेश क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी से मैंने जी आवेदन किया हुआ है लोकसभा के लिए। जी उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था कि इस आगामी लोकसभा चुनाव में आप सभी की अहम भूमिका रहेगी। सोचा आप सभी को अवगत करा दूं कि आने वाले चुनाव के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिलता है तो आप सभी सहयोग करें और क्षेत्र की जनता तक हमारी आज आपके द्वारा पहुंच जाएगी। सर, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए आप मांग करते रहे हैं, और जैसा कि अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो थी उसके लिए आपने पत्र लिख के मतलब मांग की है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा चुनाव होता है तो जिसमें सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग का जो होता है वोट वही करता है ज़्यादा। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे कि मतलब गैस कनेक्शन है, जिससे जो सिलेंडर है 1000 रुपये की कीमत है इसकी, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कभी इसके लिए आप मांग करें मैंने इसकी पूर्व कम में कीमत मांग के करी लिए? है और मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र भी लिखा था जी कि जैसे कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर जो 450 रुपये में सिलेंडर गरीबों को दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा कदम उठा सकती है और इस पर विचार कर सकती है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये रेट लागू करे जाए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं उनको ये सिलेंडर दिए जाए। सर, एक अपने जनपद से बिल्कुल लगे हुए जैथरा में जो अभी एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उस पर ये कहना चाहूँगा कि जो मृत लोग हुए हैं लोग, उन्हें 2-2 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है, तो क्या ये राशि मतलब पर्याप्त है क्या? देखिए, ये राशि पर्याप्त है या नहीं है, ये तो परिवार को, देखिए बहुत बड़ी घटना है। जी अब जो व्यक्ति जिसके परिवार में चला गया उसको आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, उसके लिए वो भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जान से बढ़कर पैसा नहीं होता। तो सरकार अपने हिसाब से अपने जो उनके मानक हैं उनके अनुरूप चलती है और उनको राशि दी गई। और सरकार द्वारा कहा भी गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से आवागमन ना करे। कोई भी यात्री ट्रैक्टर ट्रॉली से इतने ज़्यादा लोगों को ले जाके ट्रैक्टर ट्रॉली में, ट्रैक्टर ट्रॉली सामान ढोने के लिए, ना कि सवारियों को ढोने के लिए। तो जो भी ट्रैक्टर चला रहा था और जिनके भी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से जो लोग भी सवारियों को ढो रहे हैं और सवारी ढोने का काम कर रहे हैं
ये सरकार के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो इस तरीके से कार्य ना करें। सर ये सुना है, ये कहना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए जैसे आप सक्रिय हैं काफ़ी समय से और काफ़ी आपको युवाओं का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, लगातार आप युवाओं के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप जैसे वर्तमान सांसद का ये रहेगा मामला कि उन्हें संगठन से कितना सहयोग मिल रहा है और आपको संगठन से क्या सहयोग मिला, आपको कैसे पता कि हमें टिकट मिल सकती है? देखिए, संगठन से पूरा सहयोग है, माननीय सांसद जी को भी है, और हर उस कार्यकर्ता को संगठन से सहयोग है, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे हमारे जैसा कोई आम कार्यकर्ता हो, और जितने भी लोग आवेदन कर रहे हैं सभी का संगठन को सहयोग है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का संगठन के प्रति ज़्यादा लगाव हो, संगठन किसी के प्रति ज़्यादा कार्य कर रहा हो, सभी लोगों का है। भाजपा एक, जैसे मैंने बताया, भाजपा एक परिवार है और हम सब परिवार की तरह रहते हैं। सर ये अगर जिस किसी को भी टिकट मिलता है तो भाजपा उसको पूर्ण मोहब्बत से दिलाएगी। और सर ये मैंने इसलिए सवाल पूछा है कि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय कार्यालय फर्रुखाबाद में कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे फर्रुखाबाद के, तो सांसद जी के लिए मतलब कहते हैं टिकट के लिए। देखिए, सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जी कोई किसी का भी समर्थन कर सकता है। बहुत सारे लोग मेरा समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग माननीय सांसद जी का समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग अन्य प्रत्याशियों का समर्थन करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसा लोकतंत्र में चलता है, सभी हर कोई किसी की साथ दे सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को टिकट देगी, हम सब एक परिवार की तरह उसको लड़ाएंगे। विकास जी, काफ़ी दिन से जो है अपने क्षेत्र में जो है एक सांसद और 5 समथिंग विधायक, लेकिन फर्रुखाबाद विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य है। ऐसे में क्या फर्रुखाबाद की तस्वीर बदलनी चाहिए? आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं फर्रुखाबाद की तस्वीर बदलने के लिए ही खड़ा हुआ हूँ, और जिस तरीके से मैंने क्षेत्र में समस्याएं देखी इस पूरे जनपद में, तो ये जनपद कहलाने की लायक ही नहीं है। जिले में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो इस जनपद में सुविधाएं नहीं है, तो उसके लिए ही मैं बात कर रहा हूँ और उसके लिए ही आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि पूर्व में आपने कितनी आवाज़ उठाई है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि पूर्व में 2019 में मैंने पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए आवाज़ उठाई थी, जब वो यहाँ से सिर्फ मुझे पता लगा था कि वो जाने वाला है। अगर उस टाइम पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई होती तो आज गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से होकर गुजरता। लेकिन जब वो पूरी तरह से DPR फाइनल हो गई, लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण कर ली गई शाहजहाँपुर में, उसके बाद आवाज़ उठाएगी, तो आवाज़ उठाने का भी एक समय होता है। आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, अब जब कार्यकाल पूरा हो जाए और उसके टाइम पे आप आवाज़ उठाएं कि मुझे एक्सप्रेसवे दे दिया जाए, मुझे हाईवे दे दिए जाए, मेरे लिए रेलवे अच्छा कर दिया जाए, बस स्टैंड अच्छे कर दिए जाए, तब कोई मतलब नहीं रह जाता इन सब चीज़ों का। जब आप जनप्रतिनिधि चुन के आता है, ये सारी आवाज़ें उस टाइम पे उठानी चाहिए। ये सारे मुद्दे उस टाइम के होते हैं जब आप चुन के आए, आपके पास 5 साल का वक्त है कि जनता की समस्याओं को समाधान करने का, तो उस टाइम पे ये समस्याएं उठानी चाहिए।